लिखें, क्लास नोट्स निकालें। कुछ सवाल में डाउट होगा वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे सारे। भैया संडे को क्लास है, सैटरडे को हाँ ऑफलाइन सुबह। अभी टाइम डिसाइड नहीं लिया है, एक बार सबसे एक बार चर्चा कर लें। दो टाइम की बात हो रही है। पहला तो है कंडीशन सुबह आराम से उठ जाए, नींद पूरी हो जाए और नाश्ता गर्म तक मिल जाए। एक बार सब बच्चों से चर्चा कर लूंगा, एक समय निकाल लूंगा, उस समय में सब सहमत। दो शर्तों को पूरा करना है, एक तो नींद पूरी हो जाए और नाश्ता सुबह गर्म मिल जाए। तो ये एक बार सबसे चर्चा करके जो सही समय आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। सही है, चलिए। हाँ, गर्ल्स के साथ पढ़ना चाहता है क्या तू? है? हाँ बिल्कुल, चलो लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल ऑफलाइन। टाइम मैं कल शाम तक बता पाऊंगा, अभी मेरी चर्चाएं चल रही हैं। 70-80 बच्चों से मैं फीडबैक ले लूंगा। मैंने दो शर्तें बोल दी हैं, पहली नींद पूरी हो जाए और दूसरी नाश्ता गरम मिल जाए और गरम खा के अपन यहाँ तक पहुंच सके। तो जो सही समय निकल कर आएगा वो समय अपन डिस्क्लोज कर देंगे। सही है, चलिए। वो अभी ओपन है, डिस्कशन चल रहा है उस पर, सभी अपना अपना जवाब दे रहे हैं। तो एक बार फाइनल हो जाएगा फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। गलत आ गए थे, डालने नहीं थे यहाँ, इसलिए। चल, हाँ नहीं डाल सकते ना। चलो ले अब सीखें। एक साइन कन्वेंशन एक पूरे भारत की परेशानी है, तो उसके लिए मैं एक नया साइन कन्वेंशन आपके लिए बताना चाहता हूं जो बहुत आसान है, आपको कभी परेशानी नहीं देगा। किताबों में नहीं है वो, तो पहले तो मैं आपको किताबों वाला बता रहा हूं, ओल्ड मेथड जो आज तक आपने पढ़ा। बताइए कैसे वाला। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आई, टकरा के फोकस से गई, दूसरी लाइट आई पोल पर, उतने एंगल पे गई, ये क्या बनी? इमेज। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। बताओ इंसिडेंट लाइट कहां है? आगे। इमेज के लिए बंटी कहां भागेगा? पीछे। तो बता वी नेगेटिव या पॉजिटिव? क्यों? लाइट के कहां भाग रहा है? अपोजिट। ये क्लास 10th का साइन कन्वेंशन है, यही हमारी 12th में है, यही हमारी एनसीईआरटी में। पर इसमें थोड़ी परेशानी होती है, लाइट बनाना, बंटी कहां जाना है, किधर जाना है, बहुत परेशानी है। तो ये ओल्ड मेथड है। अब मैं आपको नया सिखाता हूं, एकदम एरर फ्री, एकदम टेंशन फ्री। उसमें केवल एक बात ध्यान रखनी है, जो भी मिरर के फ्रंट में होगा वो नेगेटिव, और जो मिरर के बैक साइड होगा वो पॉजिटिव। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको आज सीखते हैं। ये इतना अच्छा फंडा है, कभी आपको कहीं परेशानी नहीं देगा। जो मिरर के फ्रंट में आएगा वो पॉजिटिव, जो मिरर के बैक में आएगा वो, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। अब ये फ्रंट बैक क्या होता है सर, पहले वो समझाओ, वो भी बताऊंगा आपको। आराम से लिखो, रिलैक्स होकर। मत कर बात, तुम लिखना ही शुरू नहीं किया है। लिख लिया? देखा, इधर आके देखा, सब लिख लिया बोर्ड पे जो लिखा था? फिर
बात कर रहा है उससे, लिखे ना पहले। जो फ्रंट में होगा वो नेगेटिव और जो बैक में होगा वो पॉजिटिव। अब फ्रंट बैक पहचानो, सब लोग बोर्ड पे देखना, पहले फ्रंट बैक पहचानना सीखो। एक बार समझ गए ना भाई, परमानेंट साइन कन्वेंशन से राहत मिल गई। मिरर में देख, ये मिरर बिल्कुल रिलैक्स हो, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दे, आराम से समझ। क्या मिरर दिखाई दे रहा है? बता फ्रंट कौन है? फ्रंट। सब फ्रंट क्या होता है? जहां से रिफ्लेक्शन होता है। अपन लोग बोलते हैं ना, जाए मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, तो मिरर के सामने मतलब फ्रंट में। तो बताओ ये क्या है? फ्रंट। जहां पेंट होता है, जहां पॉलिश होती है, वो क्या कहलाता है? बैक। अब बताना, ये ऑब्जेक्ट है 30 पर, ये इमेज बनी 20 पर। अब बता 30 कहां है? फ्रंट में। 30 नहीं, -30। इमेज कहां है? बैक में, +20। कोई लाइट नहीं बनानी, कोई बंटी नहीं है, ना बंटी को चलाना है ना भगाना है। फ्रंट में नेगेटिव, बैक में पॉजिटिव। इतना शानदार, बिल्कुल कूल, कहीं दिक्कत नहीं देगा। सर और समझाइए, और समझ, एक बार और बताइए सर। 3 बार देख भाई, अपने क्या दिक्कत है? अगर तुझे 3 बार बोलने पे एमबीबीएस मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा है ना यार। चलिए सवाल देख, सबसे पहले मुझे बता फ्रंट बैक, कोशिश कर सीखने की, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तू भी उसी से आ। कौन सा फ्रंट? क्या ये फ्रंट है जहां पॉलिश होती है, जहां पेंट होता है, जहां सिल्वरिंग होती है, वो बैक, ये फ्रंट। पता ये समझ में आ रहा है? जहां पॉलिश होती है उसे क्या बोलते हैं? बैक। आ पा रहा है समझ में? ये बैक और वो फ्रंट। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां है? फ्रंट में, तो 10 नहीं, -10। इमेज बता कहां है? फ्रंट में, तो 30 नहीं। कितना बढ़िया है ना, कोई लाइट बनानी, ना कोई बंटी, कहीं कुछ नहीं। फ्रंट में हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, कुछ बोल रहा है कोई? कुछ मैंने उल्टा लिख दिया? बताइए। बोल रहा है, उसको बोलने तो दो कि क्या उल्टा लग रहा है, बता बेटा। कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दिया, चल कोई बात। सर डांटो, अरे डांटने का क्या मतलब है यार, मस्त रहने दो। डांट तो अरे क्या डांटने का क्या मतलब? चलो इसका आओ, सबसे पहले फ्रंट बैक पता लगाओ। बता फ्रंट कहाँ है? कहाँ फ्रंट है? क्या ये फ्रंट है? ये बताओ, पॉलिश, सिल्वर, पेंट, सब क्या है? बैक। बता ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर? 10। 10 लेगा या -10? इमेज कहाँ है? -4। एक ही नारा याद रख, मिरर के फ्रंट में जो भी होगा नेगेटिव, खत्म। कुछ भी आपको अलग से रटने की जरूरत, बेस्ट साइन कन्वेंशन किताबों में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, ये अपने आपस की बात है कि कहीं भी लाइट बनाने की जरूरत नहीं है। बोलिए क्या आगे बढ़े क्या? तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 3। नोट करिए, फिर आज क्वेश्चंस करेंगे। ये मिरर के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एरर फ्री, कोई एक्सेप्शन फ्री, हमेशा लगेगा, हर सवाल में लगेगा, बिंदास लगाइए। बस फ्रंट और बैक आना चाहिए, और भूल जाए तो लिख भी लो, शर्म काहे की, लिख लो। जो पॉलिश सरफेस है, जो पेंटेड सरफेस है, जो सिल्वर्ड सरफेस है, उसे बैक कहते हैं। शर्म खाएगी, अपने नोट्स हैं ऐसे बनाओ बोलते हुए। अच्छे नोट्स बनाओ, बोलना सीखो,
वीडियो सुनकर एक्सप्लेन करना सीखो। अपने गांव शहर में अगर ऐसा पढ़ाने लग गए ना भाई, मतलब दिन भर पढ़ाओगे तो भी कम पड़ेगा और इतना पैसा आएगा गिन नहीं पाओगे। इसलिए पढ़ाना भी सीखो कि यार अच्छे शब्द बोलने आए, बढ़िया समझ में आए, समझाना आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, नोट संभाल के रखो। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि डॉक्टरी करने के बाद डॉक्टरी करनी है। भाई डॉक्टरी का कई इतने डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी करने के बाद भी पढ़ा रहे, पैसा। इसलिए शौहरत भी है, नाम भी है, बढ़िया है ना यार, पैसा भी मिल रहा है। तो बढ़िया सीखो, नोट संभाल के रखो। ये निचोड़ है इतने सालों का, और तुम सीधा अपने गांव शहर में ये देने लग जाओगे, आनंद आ जाएगा बच्चों को यार। वो कह रहा सर फिर आपका क्या होगा। सर फिर कुछ तो बोलो, आपका क्या होगा। उत्तर ये है, ओरिजिनल जब तक जिंदा है तो डुप्लीकेट से कौन पढ़ेगा। टेलीग्राम पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, कहाँ सब स्टार बन गए। तो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही चलेगा। क्या आगे बढ़े क्या। तो याद रखिए, मिरर के सामने जो भी है बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। मिरर के पीछे पॉजिटिव। बस एकदम रिलैक्स। ओल्ड मेथड भी लिख दिया, वो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा बच्चा इसमें उलझता है, हमने देखा है इतने सालों में पढ़ाकर कि थोड़ी परेशानी होती है उसको, लाइट में, डायरेक्शन में, कहाँ भागे, अपोजिट, सीधा। इसलिए ये एक सरल और आसान मेथड है। क्या प्रश्न शुरू करें। आज के जो 4-5 सवाल हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से और धीरे धीरे समझिएगा और तगड़े तरीके से इसको अपन समझेंगे। हैंग डालिए। हाँ ईएलपी कराऊंगा, पहले क्वेश्चन कराता हूँ फिर ईएलपी कराऊंगा। ईएलपी में 7-8 डाउट है, वो 8वां बता दूंगा। चलें करें, आगे बढ़े। हैंग डालिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, combination of lens and mirror। चलो अब प्लीज ध्यान से सुनना, बातचीत मत करना। आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा जबरदस्त है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर क्या होता है, जैसे ये आपको दे रखा है कोई सिस्टम। सबसे पहले आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, सीखते हैं कैसे। सबसे पहले ये लाइट कहां से शुरू करी आपने, ऑब्जेक्ट से, ये लाइट आई। बताइए ये लेंस क्या करेगा, इसकी क्या करेगा, इमेज बनाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया। कहीं बना सकता है, आगे पीछे कहीं, मैंने यहां मानी। क्या ये में समझ में आई, पहला इवेंट हो गया। पर रे यहां रुकेंगी नहीं, रे कहां जाएंगी, आगे। अब सीखिएगा, पहले इवेंट की जो इमेज है वो अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आज फिर सिखाता हूं। ये बहुत कठिन बात है। जो इवेंट नंबर 2 होने वाला है, पता है वो कहां से होने वाला है, लेंस से। ये क्या करेगा, लाइट को और डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्ज कर दिया। अब जरा सोचिए ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे ओ, ओ नहीं है। सेकंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिंदास बताइए, इसके लिए इंसिडेंट रे का कलर क्या ब्लू है? और ब्लू का इंटरसेक्शन कौन है? तो इसका मतलब ये हुआ I1 वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड इवेंट। इसको आज दिमाग में बैठाना है, कठिन है मैं मान रहा हूं, पर सीखेंगे तो मजा आएगा। O2 सर ऑक्सीजन बोल के भाग जाऊं क्या? पकड़ के वापस खींच लूंगा। O2 ऑक्सीजन नहीं है मेरे बेटे, O2 ऑक्सीजन। O2 का पूरा नाम ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड इवेंट। और इसके बाद एक खत्म। अब क्या और इवेंट होंगे क्या? नहीं। क्यों? लाइट आई, लेंस में से गुजरी, लेंस में से गुजर गई, क्या ये लाइट वापस आएगी क्या? कुल कितने इवेंट? दो। सर लेंस और मिरर में अंतर क्या होता है? आप कहो लेंस में ये होता है, मिरर में ये होता है, पोल होता है, फोकस होता है, लाइट होती है ना। मम्मी को समझाना है, मम्मी का साइंस का बैकग्राउंड ही नहीं है। अब तूने पोल, लेंस, मिरर, रियल, वर्चुअल भगा देगी माँ। ऐसे शब्द बोल के मां को भी समझ में आ जाए। मजा तो तब है ना कि जैसी ऑडियंस है वैसा बोलना आना। 2020 खिलाना है तो वैसा खेलिए, 50 ओवर का मैच है तो वैसा खेलना आना चाहिए, और टेस्ट मैच है तो वैसा खेलना आना। मजा तब है ना। क्या आप एक्सेल में पढ़ा रहे हो तो एक्सेल वाली सारी चीजें बताओ या डेरिवेशन के साथ। प्रो में पढ़ाना है ड्रॉपर बैच में, वही चीज कम लेक्चर में। क्रैश कोर्स भी पढ़ाते हैं जनवरी फरवरी में, 30 दिन में पूरी 11वीं 12वीं करा देते हैं। कितने दिन में? उसके बाद ही बच्चा कह के जाता है अरे सर ये तो 2 साल पढ़ा हूं उसमें नहीं सिखाया है, 30 दिन में आपने सिखा दिया। तो ये तो खेलना आना चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लॉन्ग ईयर पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ाइए। क्रैश कोर्स में कंटेंट बताना है तो उतना बताइए। 30 दिन में ही बच्चा आर पार, अरे 30 दिन में सर ऐसा सिखा दिया, 2 साल कोचिंग में पढ़ा, ये बातें नहीं आई जितनी कितने दिन में आ गई? 30 दिन। तो वैसा मां को समझाना है तो मां को सिर्फ 2 बातें सिखा। लेंस में से एनर्जी आर पार हो जाती है और मिरर से लाइट क्या आती है? टकराकर वापस। कितना सरल शब्द है। लेंस में से एनर्जी आर पार और मिरर से लाइट बाउंस बैक। यही तो नियम होता है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। सरल शब्द कितने? लेंस लाइट को आर पार कर देता है, मिरर बाउंस बैक कर देता है। अब बता कुल कितने इवेंट हैं? कुल कितने इवेंट? 2। बता। पहला इवेंट लेंस में से गुजरना, दूसरा इवेंट कॉनकेव लेंस में से गुजरना। I1 ये देखो पहले इवेंट की इमेज, पहले इवेंट की इमेज I1 दूसरे इवेंट के लिए, दूसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? और बताओ, कोशिश करते हैं और आओ और देखिए। बताओ नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। कोशिश करो। गलत होगा, अभी क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं कर रहे भाई, अभी तो सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। बता नंबर ऑफ इवेंट। कोशिश कर। एक लाइट को निकाल। सर मैं कर सकता हूं सॉल्व? हाँ कर सकता है भाई। अब खुद बोल। पहला इवेंट लेंस में से पार होना, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन। हाँ बोल। दूसरा इवेंट मिरर से टकरा के लौटना, मिरर से रिफ्लेक्शन। तीसरा इवेंट बता। तीसरा वापस लेंस में से गुजरना, अगेन कॉन्वेक्स लेंस से गुजरना। सर एक बार और कर दो ना, खाली बैठा हूं। कैसे कर दो? अब कैसे? लाइट तो टकरा, लाइट तो आर पार हो गई, क्या वापस आएगी क्या? बता कुल कितने इवेंट? 3 इवेंट। क्या समझ में आ रहा है? कच्चा पक्का आएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कोशिश कर कितने इवेंट, कोशिश कर कितने इवेंट।
कोशिश कर। सर कंफ्यूज हो रहा, नहीं बोल ही नहीं पा रहा हूं, तुक्का भी नहीं मार पा रहा, इतनी खराब स्थिति है सर। मैं बताता हूं तुक्का क्यों नहीं मारा, मैं बताता हूं। ऑब्जेक्ट से ग्लाइड शुरू कर, सब तुक्का भी नहीं मार पा रहा हूं, स्थिति देखो आप, इतनी गई बीती है। लाइट आई, बता पहला इवेंट लेंस से रिफ्रैक्शन, हाँ बोल, ये लेंस से रिफ्रैक्शन। दूसरा इवेंट बता, फिर वापस लेंस से रिफ्रैक्शन। तीसरा इवेंट बता, वापस लेंस से रिफ्रैक्शन। क्या वापस आएगी क्या लाइट? क्यों आएगी, क्यों आएगी? कोई मिरर है क्या? लेंस तो लाइट को आर पार कर देता है। बता कुल कितने इवेंट? 3। सर आपने ये क्या किया है, क्या मैं भी कर दूं कैसे? नहीं, तो सर आपने इसमें क्या दिमाग लगाया है या ऐसे ही बना दिया? दिमाग लगाया ना, विज्ञान का टीचर हूं, दिमाग लगाया तो हमें सिखाओ ना क्या दिमाग लगाया। देख ये कॉन्वेक्स है, लाइट को अंदर मोड़ा है। ये कॉनकेव है, डाइवर्ज किया। ये कॉन्वेक्स है, वापस कन्वर्ज किया। दिमाग लगाया है ना, जब बना ही रहा हूं तो दिमाग लगा के बनाऊंगा ना। कितने इवेंट हो गए बता? 3। एक और 2 सर, अब सोचूंगा। चल ठीक है, अब सोच ले, मेरे क्या दिक्कत है, अब सोचूंगा सर। चल सोच। बता। 3, 2, देख कहां दिक्कत आ रही बता ना, क्यों नहीं बोल पा रहा? सर बताओ कहां दिक्कत आ रही है। एक ऑब्जेक्ट से लाइट शुरू कर, कोशिश करना। कि सर ने 4 बार बता दिया तो भी मैं तुक्का भी नहीं मार पा रहा यार, इतनी क्या हालत खराब हो रही है। लाइट आई, बता कहां से पार होगी? लेंस से। इवेंट नंबर 1, बोल हाँ है क्या? इवेंट नंबर 1 लेंस से रिफ्रैक्शन, लेंस से रिफ्रैक्शन, इवेंट 1 हो गई। इवेंट नंबर 2, ये लाइट मिरर पे गिरेगी, मिरर क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इवेंट नंबर 2 मिरर से रिफ्लेक्शन। अब बता लाइट रुक जाएगी क्या, वापस लेंस में से फिर गुजरेगी? लेंस से फिर गुजरेगी। इवेंट नंबर 3 अगेन लेंस में से गुजरना। क्या और मोड़ू क्या इसको? अब क्यों मोड़ू बता? लेंस में से तो एनर्जी आर पार, क्यों नहीं मार पा रहा तुक्का बता? लाइट लेंस में से गुजरेगी 1, मिरर से टकरा के लौटेगी 2, वापस लेंस में से गुजरेगी 3। यस और नो? सबसे पहले अपन को इवेंट पता लगने आने चाहिए, तब काम बनेगा। चित्र बनाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। चारों डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। आज की क्लास कठिन क्लास है, सारे ही सवाल कठिन हैं आज। लिख लीजिए। पास वाले को मत समझाइए, अपनी सीट की पेटी बांध के रखिए। पास वाले को बचाने के चक्कर में खुद ही उड़ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल शांत रहिए। उसको भी कहिए मैं खुद कौन सा 30 मार खा हूं, इसलिए शांत रहें। खुद की कुर्सी की पेटी पे ध्यान दीजिए, पास वाला तो होगा जो देखा जाएगा। इवेंट पता लगाओ, इवेंट, इवेंट के बिना काम नहीं चलेगा। कोशिश करो बोलने की। अब जैसे पहला देखते हो कितना अच्छा लगेगा, बता पहले में कितने इवेंट? 2। पता कौन से? लेंस में से गुजरना, अगेन कॉनकेव लेंस में से गुजरना। कितने इवेंट? 2। खत्म।
पढ़ो। इवेंट बहुत सरल है। लाइट को देखिए, ना इमेज सोचिए ना ऑब्जेक्ट सोचिए, बस लाइट को देखिए। लाइट कितने इवेंट कर रही है? लेंस में से गुजरना एक इवेंट, मिरर से टकराना दूसरा इवेंट, मिरर से टकरा के फिर लेंस में से गुजरना तीसरा इवेंट। ये मत सोच अभी, ये मत सोच, डाइवर्स कन्वर्स कुछ मत सोच। अभी तो सिर्फ इवेंट पता लगा, अभी जब सवाल करेंगे तब आ जाएगा। डाइवर्स कन्वर्स मत सोचो, अभी तो सिर्फ आप इवेंट देखो। बताऊं? मिरर का साइन कन्वेंशन याद करो। जो मिरर के फ्रंट में है वो नेगेटिव, जो मिरर के बैक में है वो पॉजिटिव। मिरर फॉर्मूला लिख लो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 1/v प्लस, बार बार बोलो, मिरर में क्या आता है बीच में? प्लस आएगा। लेंस का बोलो, 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, लेंस हो या मिरर हो दोनों ही केस में पॉजिटिव। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव। इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप तसल्ली से 3-4 क्वेश्चन ही देखेंगे पूरे 1.5 घंटे में, पर तीनों चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए। ये वाली लाइन बार बार बोलिए। पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे इवेंट की इमेज तीसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट। ये बहुत काम की बात है, ये बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा जो मैंने बॉक्स में डाला है। पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। क्या बात ओके है? चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द position of final image after two successive reflection take the first reflection from M1. Take the first reflection from M1. ELP का एक सवाल है ये, चित्र बना लीजिए। सॉल्व नहीं करेंगे, पहले तसल्ली से बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या घटनाएं होंगी, उन पे चर्चा करना है। आज 3 या 4 सवाल ही हैं, पर चारों सवाल में जी जान लगाना है।
चलिए अब मत सॉल्व करो, पहले सोचो। दो तीन बातें दी हुई हैं। फाइंड द पोजीशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। यार ये क्यों दिया है, जरा सोच। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, पहला प्रश्न, मन की बातें कर रहे हैं। सर लाइट M1 पे गिरेगी या M2 पे गिरेगी? आंसर है दोनों पर गिरती है, पर वो कह रहा है टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, इसका मतलब लाइट किस पे गिरानी है? M1 पर। छोटी छोटी बातें करनी पड़ेगी। यहां से लाइट रुकेगी थोड़ी ना, टकरा के इस पे आएगी। यहां रुकेगी नहीं, टकरा के इस पे आएगी, टकरा के इस पे आएगी, टकरा के इस पे जाएगी, टकरा के इस पे जाएगी। पता है नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। इसलिए उसने कहा है दो रिफ्लेक्शन के बाद रुक जाना। फाइंड आउट द इमेज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। प्रश्न हल नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि लाइट निकलेगी, इससे टकराई, इससे आएगी, इससे टकरा के वापस भेजेगा, ये टकरा के वापस भेजेगा, ऐसे काम चलता ही रहेगा। नंबर ऑफ इवेंट इनफाइनाइट होंगे, पर वो कह रहा है इतने नहीं करने। कितने करने हैं? दो। क्या बातें समझ में आ रही हैं? इस लाइन का क्या मतलब है? टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। बोलो क्या मतलब है? पहली इमेज कौन बनाएगा? M1। क्या ओके है? चलो अब देखते जाना, सॉल्व मत करना, देखते जाना। M1 के लिए इवेंट नंबर 1, सब लोग बोर्ड पे देखो, मजा आ जाएगा। बताओ ऑब्जेक्ट मिरर के कहां है? फ्रंट में। एजी फंडा, कोई लाइट वाइट मत बनाओ। मिरर के फ्रंट में 15 या -15? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव 20/2, 10 या -10? क्या U और F समझ में आ रहा है? वापस देख, U 15 या -15? क्यों? मिरर का फ्रंट है ये। चलिए सॉल्व करिए, हर बच्चा करिए। 1/v + 1/u = 1/f। करो, लिखना शुरू करो धीरे धीरे, लिखना शुरू करो धीरे धीरे। आज पूरे 1.5 घंटे में 4 ही सवाल आएंगे, तो आप सोच सकते हैं आज प्रश्नों का डिफिकल्टी लेवल बहुत जबरदस्त है। तसल्ली से जो मन में डाउट आ रहे हैं पूछिए। मैं इवेंट नंबर 1 ले रहा हूं, पूछिए M1 से क्यों ले रहा हूं? कारण क्वेश्चन में गिवन है टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। बताओ -30 का क्या मतलब? मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में। ये 25 है, अपन को कहां तक जाना है? 30 तक। ये बन गई I1। कोई जल्दबाजी नहीं है, रुक रहा हूं, सवाल कठिन है। यहां तक पहले अपने डाउट लाओ, कौन सी चीज ऊपर से गई बताओ। -30 का क्या मतलब है? मिरर के फ्रंट में। सर उधर कहां चली गई? क्योंकि वो 25 ही है, अपन को कहां तक जाना था? 30 तक। ये I1 नाउ वर्क एज अ O2, ये लिखा हुआ है देख। पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगला इवेंट बताओ कहां से होगा? इवेंट नंबर 2
रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। चलिए साइन कन्वेंशन, परेशान जनता इसी में रहती है। बढ़िया साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूं। ये मिरर का फ्रंट है, ये मिरर का बैक है। बताओ ऑब्जेक्ट कहां है मिरर के बैक में? ये 30, ये 25, तो ये 5। यू बताइए कौन सा आएगा? +5। पूछें क्यों +5 क्यों? बैक साइड, बैक साइड। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ +10। क्यों प्लस? क्यों? कॉन्वेक्स है। आप तो इन पे बात करो, ये साइन समझ में आ जाएंगे ना। इसके बाद तो यार ये लगाना बहुत आसान है भाई। तू तो मुझे इस पे बात कर, छोड़ लिखा लिखी। तो मुझे ये बता, तुझे यू एफ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पे बात करना है यार। सर यू प्लस क्यों लिया बताओ? बोलो क्यों लिया? क्योंकि मिरर के कहां है? पीछे। पीछे मतलब प्लस। फोकल लेंथ प्लस क्यों ली बता? कॉन्वेक्स लेंस है। यू आ गया, एफ आ गया, अब क्या चाहिए? वी। करिए। ये मत बोलिए कठिन है, पहले ही बोल दिया वो तो। आज चारों सवाल जानलेवा हैं। आप हर सवाल के बाद बोलोगे कठिन हो, तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, आज चारों ही फाड़ू हैं। इसलिए अपन को ये नहीं बोलना अरे सर लग गई ना, चारों ही फाड़ू हैं। आप तो ये देखो कितना समझ में आ रहा है। चलिए क्या आएगा? 1/v, u +5, f +10। 5 उधर जाएगा, एलसीएम 10। -10 आ रहा है भाई। -10 का मतलब कहां? M2 के फ्रंट में, M2 के फ्रंट में। M2 के फ्रंट में फाइनल चित्र कैसा बनेगा पता है? ये M1 था, ये M2 था, M2 के फ्रंट में। ये जरूर बनाइए। अब आप जो जबरदस्ती सोच रहे हैं सर ये तो वहीं बन जाएगी जहां ऑब्जेक्ट था, सर ये तो वहां बन गई, सर ये यहां बन गई, इन बातों का कोई मायने नहीं है। आपको तो क्या चाहिए? लोकेशन। माइनस का मतलब क्या हुआ? M2 के फ्रंट में। पिछली स्लाइड कर रहा हूं, बिंदास देखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं आपका ध्यान होना चाहिए इस U और F में। बस ये यूएफ पकड़ में आ गए तो अपना काम हो जाएगा। साइन कन्वेंशन मिरर का साइन कन्वेंशन 2-3 बार बोलिए। मिरर के फ्रंट में हो तो नेगेटिव, मिरर के फ्रंट में हो तो नेगेटिव, बैक में हो तो पॉजिटिव। माइनस आना मतलब क्या? मिरर का फ्रंट। करूं क्या अगला? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पीछे करूं? फाइंड आउट द फाइंड आउट द हाँ लिख लो। फाइंड आउट द आगे के बराबर
find out the position of final image in the given situation। बहुत अच्छा सवाल है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2021 में, जेई में, 2024 में। मजे की बात है एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी है, तो नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना रहा हूं, एग्जैक्ट वही डेटा ले रहा हूं जो परीक्षा में आया है, और डेटा इतना जबरदस्त है कि वो बहुत चीजें समझाएगा। बहुत तसल्ली से करिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। कोई बताएगा इवेंट कितनी कितनी? 3। कहां सोचना, अब तो कितना आसान लग रहा है, बता ना क्यों सोच रहा है? लाइट आएगी, बता, पहले से गुजरना, दूसरे से गुजरना, तीसरे से गुजरना। क्या यहाँ इन्फानाइट होंगे क्या? नहीं। कहीं मिरर है क्या? कहीं लाइट टकरा के लौटेगी क्या? नहीं। कुल कितने इवेंट? 3। पहले एक बार दिमाग में बातें बैठा ले, 3 इवेंट होंगे। अब क्या करना है सर मुझे? एकदम सावधान, ये कहलाती है विराम अवस्था। करते थे ना असेंबली में, याद है? ये विराम अवस्था, ये कौन सी कहलाती थी? सावधान। ये विराम, नहीं बोलते थे ऐसा? चलिए, सावधान अवस्था में कुल कितने इवेंट? 3। मैं 1 बाय 1 एक इवेंट करूंगा, हर इवेंट की क्या बनाऊंगा? इमेज। वो इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बस इतनी सी बात है। चल बता, इवेंट नंबर 1, सभी लोग प्लीज बोर्ड पे देखो, इवेंट नंबर 1 बताओ कहां से होगी? लेंस से। बताइए लाइट कहां जा रही है? आगे। बंटी को ऑब्जेक्ट के लिए कहां भागना है? पीछे। 30 या -30? -30। फोकल लेंथ बता। +10। फॉर्मूला लगा, लेंस फॉर्मूला है, माइनस या प्लस? करो करो सॉल्व। एक 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 इवेंट को बहुत मजबूती से करो, कहीं स्पीड मत भगाओ, क्योंकि सवाल बड़े काम के हैं ये। एक एक बात को तसल्ली से घर जाके इन प्रश्नों को वापस करिए। कितना आ रहा है बताइए? वी कितना? +15 आ रहा है क्या भाइयों? पक्का? रुक जाओ, यहां तक कुछ पूछना पहले पूछ लो, बिंदास। नहीं आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन सही करो, 15 लेकर आओ, पहले इतना कर लो।
अब बताओ कहां बनेगी इमेज, बता, कोशिश कर। +15 मतलब कहां? आगे। चल आगे चल, 15 चलना है। यहां तक 5, यहां तक 15। क्या पहली इमेज यहां बनेगी क्या? कितने पर? 15 पर। और सर ये तो बीच में बन गई, काहे दिमाग लगा रहा है? तो सिर्फ ये बता, क्या यहां बनेगी क्या? और ये O2 की तरह काम करेगा क्या? ये सोच। पूछ ले, यहां कोई तेरे दिमाग में सलवटें आ रही हैं तो पूछ ले। हाँ जी। जीरो क्या? पावर जीरो कैसे हो जाएगा? तो पावर तो P1 + P2 तब होता है ना जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट होते हैं, कांटेक्ट में थोड़ी ना है। लेंसेज आर इन कांटेक्ट थोड़ी ना है। नेट पावर P1 + P2 तब लगता है जब लेंसेज आर इन कांटेक्ट। कांटेक्ट कहां है? सही। चलो बोलो, पहला इवेंट ओके है। अब दूसरे इवेंट में खेलो। बताओ दूसरे इवेंट का यू कितना? आंखें बड़ी बड़ी करो। +10। क्यों +10? क्यों? ये बंटी यहां से भागेगा। लाइट कहां जा रही है? आगे। बताओ ऑब्जेक्ट के लिए कहां भागेगा? आगे। कितना आगे भागेगा? 10। एफ कितना? -10। मुझे आगे नहीं भागना है। तू ये बता दे भाई, तेरे ये जम रहा है क्या? क्यों +10? क्यों बता? क्यों +10? क्यों? आगे भागना है। लाइट कहां है? लाइट भी तो आगे ही जा रही है। -10 क्यों? कॉनकेव है। चल कर। बता कितना आ रहा है वी? वी बता कितना आ रहा है? वी बता। 0 आ रहा है क्या वी? वी बता कितना आ रहा है? इन्फानाइट सही सॉल्व कर। -1/10 +1/10, ये कट गया। तो 1/v कितना आया? 0। 1/v 0 है, तो बता v कितना आएगा? और भाई v कितना आ गया? इन्फानाइट। यार इन्फानाइट का क्या मतलब है? और भाई v इन्फानाइट आ गया। इन्फानाइट का क्या मतलब है? बचपन से करते थे। इन्फानाइट का मतलब लाइट कैसी हो गई? पैरेलल। इसके बाद लाइट कैसी हो गई? पैरेलल। इसके बाद लाइट कैसी हो जाएगी? पैरेलल। ये देख। सर ये कैसे आपको हवा लगी? इन्फानाइट। बचपन से पढ़ रहे हैं। इन्फानाइट का मतलब है ये रेस कहां जाके कटेंगी? इन्फानाइट पर। तो रेस को कैसा होना पड़ेगा? पैरेलल। क्यों सर ऐसा मुड़ा हुआ बना दूं क्या? ना, मुड़ के बना देगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। इन्फानाइट का मतलब है कहां मिलेंगी? मिलेंगी ही नहीं, मतलब कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तीसरे इवेंट के लिए पेन भी नहीं चलाना। तीसरे इवेंट के लिए पेन भी नहीं चलाना। पूछ क्यों? पैरेलल लाइट आएगी, कहां मिलेगी? फोकस। कहां है इसका फोकस? 30। और यही क्या है? फाइनल इमेज। तीसरे इवेंट के लिए पेन भी नहीं चलाना। तीसरे इवेंट के लिए पेन भी नहीं चलाना। पैरेलल रेज आएंगी, कहां मिलेंगी? फोकस पे। फाइनल आंसर 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड।
सर सवाल तो कठिन है। भाई तो गलत बात कर रहा है। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना, आज सारे ही सवाल जानलेवा हैं। सारे ही जानलेवा हैं भाई। तूने अब निष्कर्ष क्या निकाला? और मेरी तो लग गई। ये तो पहले ही बोल दिया था, आज सारे ही सवाल एक से एक फाड़ू हैं। बता। 5 मिनट का ब्रेक। इनहेल एक्सेल कर ले। बता क्या नहीं समझ आ रहा। सबसे पहले बता कुल इवेंट कितनी? 3। और देखेगा तो तू रिलैक्स रहेगा। अरे सर कुछ भी नहीं करना। मैं बोलूं क्या सर आंख बंद करके? अटकूंगा सर। अरे बोल तो सही। सर थोड़ा अटकूंगा। अरे बोल यार। ठीक है सर कोशिश करता हूं। कुल कितने इवेंट? 3। पहले इवेंट की जो इमेज होगी वो अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट। दूसरे इवेंट की जो इमेज होगी वो तीसरे इवेंट के लिए। वी इन्फानाइट आने का मतलब क्या हुआ? रेस पैरेलल हो गई तीसरे इवेंट में भी। मेरे बच्चों तीसरे इवेंट के लिए पेन भी नहीं चलाना, क्योंकि पैरेलल रेज आएंगी तो कहां मिलेंगी? फोकस पे। फोकस कहां है उसका बताओ? 30 पे। नहीं आ पा रहा? एक और कराओ सर। चल एक और कर। तीसरा लिख। तीसरा लिख। फाइंड आउट द find out the distance between find out the distance between lens and mirror so that final image is formed at infinity or ray retraces its path दिमाग चलाना। अच्छे प्रश्न है ना? थोड़े से कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि अपन समझ नहीं सकते। चलो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी ज्यादा है, बस चमकना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखना मजे से। पहले चित्र बना लो, पानी ने पी लो। 2-3 बार समझाऊंगा, घर जाके आज पढ़ना, बढ़िया तैयार होगा। ऐसे सवालों के लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर ऑक्सीजन का काम करते हैं। अपने पास ही है ये यूनिक कि हर क्लास का अपन को रिकॉर्डिंग मिल रहा है। घर जाके इन प्रश्नों को कहीं अटके वापस से रिकॉर्डिंग देख के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए पहला बताओ, खुद बोलो क्या लग रहा है आपको। पहला खुद कोशिश करो। लाइट कैसी आ रही है? इन्फानाइट से पैरेलल। कहां मिलेगी? फोकस पे। ये फोकस पे मिल गई। बता इसका फोकस कहां है? F2 पर। पहले मुझे ये बता, क्या तेरी बात ये ओके लगती है क्या तुझे? अच्छे से देख, कोशिश करिए समझने की यार, इतना तो मुझे आना चाहिए यार। पैरेलल लाइट आएगी कहां मिलेगी? फोकस में। क्या ये रुकेगी क्या? यार कहां जाएगी? आगे।
अब क्वेश्चन कह रहा है लाइट को रिट्रेस करना है। रिट्रेस आते ही दिमाग ठनका। अरे यार, प्रिज्म में सवाल कराते थे सर, लाइट रिट्रेस कब होगी? जब वो अपने मिरर के 90 पर गिरेगी। मतलब इसको किस पे गिरना है? 90 पर। 90 पर गिरने का मतलब क्या इसको नॉर्मल पर गिरना है क्या? क्योंकि नॉर्मल ही कितने पर होता है? 90 पर। अरे यार, नॉर्मल पे गिरना है। सोच, नॉर्मल कहां से पास होता है? कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो 2f। बता कितनी दूरी हो गई? d बराबर f2 प्लस 2f। क्यों सर? इससे क्या होगा? लाइट क्या करेगी? रिट्रेस, वापस यहां आएगी, वापस यहां आएगी और वापस से पीछे चली जाएगी। सर आप गलत बोले, पीछे नहीं गई, ऊपर से गई। आप कह रहे हो लाइट रिट्रेस कर गई। सर मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, रिट्रेस नहीं करी, पीछे से नहीं गई, ऊपर से गई। तो आओ सही कर लेते हैं इसको, एक बार और समझ लेते हैं। पहले आप बना लीजिए। उत्तर आएगा f2 प्लस 2f1। मॉड क्यों लगाया पता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो मॉड लगा दिया ताकि दूरी पॉजिटिव दिखे। नीट का सवाल है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आपने सोचा हुआ हो तो। अब क्या नहीं चमका वो देखते हैं। पहले लिख ले, एक बार तेरे लिखने का नाटक पूरा हो जाए, फिर अपन समझते हैं। और कराओ सर, ऐसे और कर ले भाई, एकदम खुश होके जा और सोच के जा, यार आज मुझे इस पर मेहनत करनी है। मिटाऊं क्या? चलो, कौन सा बात ऊपर से गई पहले बताना ना, तसल्ली से, कोई शर्म नहीं है। बता। पैरेलल आओगे, कहां मिलोगे? फोकस पे। इसका फोकस कहां है? F2। पहले इसमें ओके कर ले, क्या ये सही है क्या? आराम से बता दे। इन्फानाइट से आएंगे, कहां मिलेंगे? फोकस पर। कहां? फोकस पर, F2 पर। क्या F2 ओके है? क्या लाइट यहां रुकेगी, आगे जाएगी? ये लाइट आगे गई। अब प्रश्न कह रहा है रिट्रेस कराओ, लिखा हुआ है द लाइट विल रिट्रेस। रिट्रेस की एक ही शर्त है बच्चे, मिरर पे कितने पे गिरनी चाहिए? 90 पर। ये 90 पे। 90 का मतलब कहां आनी चाहिए? नॉर्मल के अलोंग। नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर से। सेंटर मतलब 2f। याद कर, f होता है r/2 और सेंटर होता है 2f। कुल दूरी बता, f2 प्लस 2f1। यस और नो? नहीं आया? एक और कराऊं क्या? एक और कराऊं? चलो लिखो, पहले लिखो कॉन्सेप्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सर रोज ऐसा चलेगा क्या? नहीं, आज ही ऐसा, आज ही ऐसा। रोज चले तो फिर कल से नहीं आऊं ना ना, आज ही है, कल से वापस मामला नॉर्मल हो जाएगा। मन में विचार आते रहते हैं, करें क्या? पूछ लिया कर। रोज चले तो छुट्टी मारूं ना, आज का ही है ये, कल से स्थिति वापस बैक टू नॉर्मल। क्लियर है? चलो लिखिए, करवाते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन
बाय प्लेन मिरर। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, ये प्लेन मिरर जिसमें हम रोज बाल बनाते हैं, फेस वॉश करके एक बार तो मिरर में देखते ही हैं कितने गोरे हो गए। चलिए, ये मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, आराम से देखिएगा। लाइट आई, ये लाइट आई, पता मिरर क्या करेगा? बाउंस बैक करके भेज देगा। रोज बोल रहा हूं, आज 23वां लेक्चर है, तेरे बात जम नहीं रही है, तेरे बात जम नहीं रही है। इमेज क्या होता है? आई नहीं, इमेज होता है रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड है, बता इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां आएगा? पीछे। कहां आएगा? पीछे। और यही क्या है? इमेज। तो याद रख, मिरर में जो इमेज दिखती है वो मिरर के कहां होती है? पीछे। और मजे की बात कैसी होती है? वर्चुअल। तो रोज जो आप अपनी इमेज देखते हो वो कैसी है? वर्चुअल। या फिर एक एम्स का प्रश्न बनता है, वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? रोज बाल बनाते समय जो इमेज देखते हैं वो कैसी है? वर्चुअल। मजे की बात है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट आगे है तो इमेज पीछे है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। बोलो हाँ है क्या? और देखिए सर, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नाटक बताओ ना सर, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा कम समझ में आता है। कुछ नहीं समझना, तू परेशान होगा तो परेशान होता रहेगा। ये देख, ये लाइट बनाई, पहले बता इस लाइट का नाम क्या है? इंसिडेंट लाइट। ऑब्जेक्ट कहां है? दसवीं वाला मास्टर यहां फेल हो जाएगा। वो बोलता है लाइट जहां से आती है वो ऑब्जेक्ट। आप कहोगे लाइट तो कहां से आ रही है? कहीं पीछे से। एक सामान्य बच्चा बोलता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, गलत है। ऑब्जेक्ट की परिभाषा ही नहीं पता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओ, कहां है वो? एक ही परिभाषा है। आज 23वां लेक्चर है, ऑब्जेक्ट की एक परिभाषा है, कोई एक्सेप्शन नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। ये जो सामान्य बात होती है ना, लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, वो गलत है, वो अधूरी बात है। लाइट रियल ऑब्जेक्ट से आती है। ये पता है कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। कैसे? मैं बताता हूं। ये कटेगा कहां? इधर तो नहीं, आगे। और बताता हूं, ये कभी कटेगी नहीं। पूछ क्यों? मिरर इनको आगे जाने ही उससे पहले ही क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन कभी होगा ही, इसलिए ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डर हटा, कॉन्सेप्ट को सही कर। वो दिमाग में बैठे हुए हैं कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। हाँ, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, वो कैसा होना चाहिए? रियल। अब इसमें तू कॉन्सेप्ट लगाएगा, फेल हो जाएगा। लाइट तो ऑब्जेक्ट से आती है, ऑब्जेक्ट पीछे ही होगा। अरे नहीं भाई, तू गलत परिभाषा पे जा रहा है ना। परिभाषा पे जा, डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस, द बेस्ट डेफिनेशन। कभी कोई गलत नहीं होगा। इंसिडेंट रे सफेद रंग, सफेद रंग का इंटरसेक्शन ओ। डॉट क्यों बनाए? डॉट क्यों बनाए? मिरर उनको आगे जाने नहीं देगा, मिलने ही नहीं देगा मिरर। क्योंकि मिरर तो जैसी ही यहां गिरेगी, मिरर इनको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। अब बता ये क्या बनी? इमेज। ये क्या बनी? इमेज। मान लो अगर ऑब्जेक्ट 5 पर है तो इमेज भी। ऑब्जेक्ट कहां है? मिरर के पीछे या आगे? ऑब्जेक्ट पीछे। तो बता इमेज कहां बनी? आगे। तो प्लेन मिरर के केस में याद रख, ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज पीछे, अगर ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज आगे। बता हाँ है क्या? कोई बताएगा ये इमेज कैसी है, रियल या वर्चुअल? कैसे पता चला? रेज आपस में
कट रही हैं, इमेज कैसी, रियल। क्या बात क्लियर हुई क्या? चित्र बनाइए जल्दी से, फिर एक प्रश्न करते हैं, फिर एक प्रश्न करते हैं। तो प्लेन मिरर में दो तीन बातें बोलो। ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज पीछे, और ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज आगे। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट, उतनी दूरी पर इमेज। कॉम्बिनेशन के सवाल बहुत कम आए हैं। पिछले 20 साल में 3 या 4 प्रश्न आए हैं, वो मैं चारों करा रहा हूं आपको। तो बहुत ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली आते हैं, पर छोड़ने भी नहीं है। अच्छे सवाल करने से दिमाग खुलता है। हाँ, इंपॉर्टेंट कम है। मॉड्यूल उठा के देख लेना आप, पूरे मॉड्यूल में कॉम्बिनेशन के 5 प्रश्न हैं। कम आते हैं, पर आने चाहिए। कम आने का कारण है क्योंकि सवाल की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इवेंट सॉल्व करने पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता, मेहनत करके समझा तो जा सकता है। बढ़ू क्या? तो दो लाइन बोलो हर बच्चा। ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज, ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज। पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। पहले इवेंट की इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो 2 बार 3 बार कठिन लगती हैं, 10 बार करने पर वो आसान हो जाती हैं। बस इतना सा होता है, सरल कठिन। कठिन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता कठिन, केवल दिमाग की साइकोलॉजी होती है। आप 5 बार वो पढ़ लोगे और वो सवाल करा हुआ आ गया, आप कहोगे पेपर आसान है। आपने वो चीज नहीं पढ़ी है, आपको पेपर कठिन लगेगा। तो सरल कठिन तो रिलेटिव है भाई। तुझे सारी चीजें आती है मैथ्स के पेपर में, तू कहेगा अरे यार सब आता था, नहीं पढ़ के गए, कठिन है। तो सरल कठिन रिलेटिव है भैया। क्या आगे बढ़े क्या? सही है। लिखो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड आउट द फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, position of final image in the given situation। मुझे सॉल्व नहीं करना है सवाल, पहले प्लीज कोशिश करिए कि अपन हाथ खड़ा करके बोल सकें कि सर ये इस सवाल के प्रति अप्रोच रहेगी। सॉल्यूशन छापने अपन नहीं आए हैं, समझो बात को। सॉल्यूशन ऑलरेडी किताबों में, मॉड्यूल में, गूगल पर है भाई। तेरे समझ में आएगा तब काम करेगा। इसलिए सॉल्यूशन मत छापो,
कॉन्सेप्ट पे लड़ाई लड़ो, बस मेरा कहना ये है। चल, मुझे हल नहीं चाहिए, प्लीज पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट बोलो कौन कौन से। पहला, लेंस में से गुजरना, मिरर से टकरा के लौटना, और अगेन लेंस में से गुजरना। पहले ये बोलो, क्या इसमें ओके है? एक चित्र बनाओ हल्का फुल्का। ये लेंस में से गुजरे, पहला इवेंट, इवेंट नंबर 1। ये गए मिरर पे, इवेंट नंबर 2। ये टकरा के वापस आए, ये तीसरा इवेंट, और ये लेंस में से गुजरे। देख ले भाई, हल मत कर, बेसिक समझ। यही सवाल आएगा तो मैं उत्तर ही रटवा दूंगा ना तुझे। तुझे भी पता है ये सवाल थोड़ी ना आएगा, सवाल तो बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट के भागते हैं, तुम सॉल्यूशन पे भागते हो, तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए। हम कहते हैं यार कॉन्सेप्ट सीख, सवाल तो सारे बन जाएंगे। बता 3 इवेंट होंगे या नहीं? अब एक एक इवेंट की बात कर। बता इवेंट नंबर 1 कहां से होगा? इवेंट नंबर 1 लेंस से रिफ्रैक्शन। बता इवेंट नंबर 1 के लिए क्या इंसिडेंट लाइट ऐसी है क्या? इवेंट नंबर 1 के लिए इंसिडेंट लाइट ऐसी है, तो बता यू कितना लेगा? यू बता, माइनस का 60, एफ बता प्लस का 30। लेंस फॉर्मूला लगाओ, सब लगाओ, अच्छे से करो। कितना? प्लस या माइनस? प्लस पक्का? मैं नहीं कर रहा, फिर मान लू प्लस 60। प्लस का मतलब कहां? लाइट के साथ या अपोजिट? साथ। बना, खुद बना, 60 पे जाना है, यहां से 60, यहां से 60, तो ये तो 40 है, तो पीछे कितना गया? 20। ये है I1। रुक रहा हूं, पेन डाउन कर रहा हूं, पेन डाउन। बता पहला इवेंट डन डना डन डन है क्या? पहला इवेंट बता। +60। +60 का मतलब बोल, कोशिश कर, मुंह तो खोल। +60 मतलब लाइट की डायरेक्शन में। 40 तो वो है, तो कितना बचा? 20। देख 20 पीछे गया। यस और नो? अब कौन करेगा दूसरा इवेंट? मिरर। मिरर क्या कहेगा? अभी पढ़कर आया है ना मिरर का, प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट आगे है तो इमेज पीछे है, ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज। ऑब्जेक्ट कहां है? पीछे। ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज आगे। ऑब्जेक्ट कितना पीछे है? 20, तो इमेज 20 आगे। इवेंट नंबर 2, पेन भी नहीं चलाना, क्योंकि इवेंट नंबर 2 कहां से होगा? प्लेन मिरर से। ऑब्जेक्ट 20 पीछे, तो इमेज 20 आगे।
सोच, एक एक कॉन्सेप्ट तो सिखा के लाया हूं, हर बात के पीछे तुझे लॉजिक देकर लाया हूं। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, प्लेन मिरर के लिए पूरा लिख मस्त। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पीछे है तो इमेज 20 सेंटीमीटर आगे बनेगी। ये रहा क्यों का कारण, देख ये रहा, ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज आगे, ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज आगे, ऑब्जेक्ट पीछे तो इमेज आगे। सर O2 को ऑक्सीजन बोल लूं क्या? कॉलर पकड़ के खींच लूंगा। O2 ऑक्सीजन नहीं है। O2 कौन है? ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड इवेंट। यस और नो? करूं आगे? अब बता तीसरे इवेंट, तीसरे इवेंट का खेला, तीसरा इवेंट बता कहां से होगा? तीसरा इवेंट बता कहां से होगा? दूसरे इवेंट की क्या ये इमेज आ गई? क्या ये O3 की तरह काम करेगी? ये सर ये क्या है I2O3? इससे पूछ लेता हूं। भाई तू बता एक जरा बोर्ड पर है। हाँ आजा बोर्ड पे। I2 कौन है? आयोडीन। इवेंट, सेकेंड इवेंट की इमेज, सेकेंड इवेंट किसने किया? बहुत बढ़िया, सेकेंड इवेंट मिरर ने किया और यहां इमेज बना दी। और ये इमेज अब अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट कौन करेगा? अगला इवेंट लेंस। बहुत बढ़िया, ये दूरी 40, ये दूरी 20, तो बता ये दूरी 20, तो तीसरे इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट कितने पर है? 20। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। देखिए आप, I2 वर्क एज O3। अब बताइए क्या लाइट टकरा के अब ऐसे जा रही है? कैसे? क्या लाइट ने अपनी डायरेक्शन पलट ली क्या? तीसरे इवेंट के लिए, तीसरे इवेंट के लिए लाइट की डायरेक्शन पे ध्यान दो। तीसरे इवेंट के लिए लाइट की डायरेक्शन पर ध्यान दो। क्या लाइट ने अपनी दिशा पलट ली क्या? कोई बताएगा क्यों पलटी? क्योंकि मिरर से टकरा के आई है तो लाइट ने अपनी डायरेक्शन को पलट दिया। बताओ यू कितना लोगे? बंटी भागेगा यू के लिए कितना, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? क्यों माइनस क्यों? लाइट के अपोजिट। एफ कितना? +30। जूस मंगा दो सर। पहली बात, बहुत कम पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में आता है तो एक ऑप्शनल होता है, पर हमें अभी ऑप्शनल नहीं सोचना है, हमें तो पूरा मन से तैयार करना है। क्यों कम आए कोई बताएगा? प्रश्न की लंबाई ज्यादा है, इतनी देर में 18 बायो के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कितने? 18। तो वहां कितने नंबर आएंगे? 18 इंटू 4 72। यहां -1। तुम इतने समय से फिजिक्स पढ़ रहे हो, 4 बोल देते हो यार, है तुम यार, ये गलत बात। इतने समय से फिजिक्स पढ़ रहे हो 4 कैसे बोल देते हो? बोला -1। फिर तूने 11वीं पूरी फिजिक्स पढ़ ली, इतने माइनर दे दिए हैं, 4 बोलने की हिम्मत कर लेता है? 4 ये बोल, अरे सर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा सर, -1 बोल। तो वहां 72 और यहां -1, 73 नंबर का अंतर हो गया। सवाल कम आता है ये क्योंकि सवाल की लंबाई ज्यादा। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, हर बार आपको इवेंट सॉल्व करना ही। ये तो फिर आसान दिया उसने, पता है क्यों? ऑब्जेक्ट 2F पर है तो इमेज भी कहां बन गई? 2F पर। यहां प्लेन मिरर लगा दिया तो प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। अगर यहां कर्व्ड मिरर लगा देता सवाल की लंबाई और बढ़ जाती। क्या प्रश्न समझ रहे हैं? चलिए तीसरे इवेंट के लिए बताइए क्या सॉल्व कर कितना आ रहा है? बताइए कितना आएगा?
-60 या +60? एक बार करके देख लो भाइयों, पक्का -60 है? देख लो, 2-3 बच्चे करो तो बताऊंगा। -60 है मतलब वर्चुअल इमेज। माइनस का मतलब बताओ कहां बनेगी, लाइट के साथ या अपोजिट? अपोजिट। 60 पे बनेगी, 60 मतलब पीछे की तरफ, इधर बनेगी। ये जरूर बनाइएगा। क्या है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कठिन है। इसी प्रश्न को आज वापस करेगा, कच्चे पक्के समझ में आएंगे। अच्छा, पहले इवेंट की इमेज बनाई, दूसरे इवेंट के लिए वे ऑब्जेक्ट, फिर वापस दूसरे सवाल में लगाएगा कॉन्सेप्ट, फिर तीसरे में लगाएगा, फिर चौथे में लगाएगा। जब इसको वापस पढ़ेगा ना तो सरलता बढ़ती जाएगी। 7 दिन बाद माइनर, 14 दिन बाद माइनर होगा, फिर कॉपी खोलेगा, फिर समझ में आएगा। ये सब एक तरीका है पढ़ने का। बार बार पढ़ने से वो चीज आसान आसान होती जाती है। चलिए आंसर बताइए, 60 आ रहा है क्या माइनस का? बताओ, फोटो जरूर बनाना। -60, माइनस मतलब पीछे, 60 पीछे जाएगी। पूरा लिखना, कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। मिरर से कितना पीछे बनेगी? 20। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछो कि ना आशीष सर, इन सभी सवालों का कोई आप एक निष्कर्ष बता सकते हो क्या? निष्कर्ष एक ही है, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। और एक निष्कर्ष है जो आपको आना चाहिए, हर इवेंट की इमेज बनाओ और वो इमेज अगले इवेंट के लिए। कंक्लूजन तो यही है, सवाल तू 50 और कर ले, निष्कर्ष यही निकलेगा, मुझे हर इवेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। एक एक इवेंट को तसल्ली से हल करो, उसकी इमेज बनाओ और वो इमेज अगली घटना के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये है निचोड़। बाकी तो प्रश्न कितने ही कर लो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा और साइन कन्वेंशन सही आने चाहिए। अब ईएलपी 10 निकाल लो, एक बार सारे डाउट बता देता हूं। ईएलपी 10 निकाल लो, ईएलपी 10 निकाल लो। चलो, बार बार में डाउट होगा। वो कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm, पता ये 1 mm क्या है? डीयू। कैसे पता चला डीयू? बहुत छोटा शिफ्ट किया है, खत्म हो गया। डीवी पूछा है, डीयू 1 mm, एम की वैल्यू -1/5, डीवी बराबर 1/25 mm। 1/25 mm। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, छठा। छठा क्या कह रहा है? एक कार के अंदर रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर कैसा होता है बताइए? कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरी कार इसके सामने है, कितने मीटर पर है? 6 मीटर। 6 मीटर मतलब
600 सेंटीमीटर। सामने है मतलब माइनस। अब इस कार की ब्रॉडनेस और कार की हाइट का कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, यू। यू है, एफ दे रखा है, फोकल लेंथ कितनी है 20। तो एफ पता चल गया, यू पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। कार की ऊंचाई और कार की चौड़ाई का कोई डेटा काम का नहीं है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां करे नहीं क्या? 11, 12, 13, 13। 13 मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, आज सिखा देता हूं। एरिया ऑफ इमेज बराबर, सिखा दिया, एम स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एम निकाल लीजिए, एफ अपॉन एफ माइनस यू। यू बताओ स्क्वायर कितनी दूरी पे रखा है? स्क्वायर कितनी दूरी पे रखा है? स्क्वायर रखा है 25 पे। और फोकल लेंथ कितनी है 10। एम बता दो। -10/15, माइनस का 2/3। तो m माइनस का 2/3। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट साइड कितना है उसका 3। 4/9 इंटू 3। अच्छा, यहां 3 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 9। 4 आएगा भाई आंसर, सही है। 13, 14, 15, 15 बताऊं? चलो कोई भी कर लो, तीनों एक जैसे हैं। पहले वाले में लगेगा अलोंग, दूसरे वाले में लगेगा परपेंडिकुलर, और तीसरे वाले में क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट। कोई भी करके बता दूं, आप कहो जो, कोई भी कर लो। कोई भी एक कर लीजिए, सब सॉल्व हो जाएंगे। इसका एक बार मुझे एम बता दो कितना आ रहा है बच्चे, इसका एम निकाला क्या? कितना? माइनस -2 आ रहा है। -2 आ रहा है क्या? है ठीक है। अब चलो फॉर्मूला लगाओ। अलोंग ये वाला कंपोनेंट बताओ, 10 cos 37। ये वाला 10 sin 37। cos 37 कितना होता है? 4/5, 8। किसी को एलोंग वाला फॉर्मूला याद है क्या? बताओ तो एलोंग वाला, पन्ने पलट कर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको कैसे खोलेंगे? vi -vm। इसको कैसे खोलोगे? vo -vm। इमेज की पता नहीं, मिरर की, मिरर चल रहा है क्या रुका हुआ है? मिरर, मिरर भी चल रहा है, आगे जा रहा है। 1i, m की वैल्यू -2। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी लूंगा, 10 लूं या 8 लूं? क्यों 8 क्यों? अलोंग। इससे तो नहीं आ रहा है यार, कोई कैलकुलेशन गलत है क्या? देखो माइनस का 2 का 4। कैलकुलेशन देखना भाइयों।
माइनस का 27 आ रहा है एक्स कंपोनेंट, है क्या कोई ऑप्शन में? है -27, सही है। और जे वाला कहां से लाओगे? जे वाला परपेंडिकुलर फॉर्मूला पता है, उसमें क्या आता है? केवल है। बारह, 13, 14, 15। फर्स्ट का आंसर नहीं आ रहा, देख लो भाई। फर्स्ट में करेक्शन है भाई, काफी बच्चों का नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। आ रहा है क्या? चलो बता दे। एम बता कितना एम? एम कितना आ रहा है? 1/2। चलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हाँ भाई, मिरर चल रहा है या रुका हुआ है? आगे या पीछे? कितने से? मिरर, मिरर 2 से। ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है? 10 से आगे या पीछे? आगे। किधर? मिरर पीछे चल रहा है क्या? मिरर पीछे चल रहा है क्या? तो यहां -2 आई होगा, और यहां भी सही है। तो ये कितना हो गया? प्लस, ये 10 और 2 12। इसका भी गड़बड़ आ रहा है भी, आंसर सही कर लें। -3, -5 आ रहा है, सही कर लो। कितना आंसर कितना है? डायरेक्शन ये आ गया ना, माइनस। माइनस का मतलब क्या हुआ? आगे की तरफ आई है तो पीछे की तरफ माइनस आई। नहीं भाई, मिरर यहां है, आगे आई है और पीछे माइनस आई है, तो माइनस आई कहां है? अवे है या टूवर्ड्स है? सही है। चलिए, धन्यवाद। कल इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, शनिवार को क्लास रखेंगे सुबह। यहाँ लाइट को 90 पे जाना है, 90 पे कब जाएगी? जब क्रिटिकल पर आएगी, तो ये क्रिटिकल हो गया, बस क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा।